हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की एक क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हमारी 3 बुक हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इसमें इनऑर्गेनिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आज हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सबने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था कि हमने क्या किया था, यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स कराए थे। मतलब जितनी भी यूनिट थी, यूनिट के अकॉर्डिंग ही हमने क्या कराए थे, टॉपिक्स कराए थे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही करेंगे। तो इसमें हमारी यूनिट 1 है एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल एंड फिनॉल में देखो, जैसे कि ये है एल्कोहल अलग होता है, फिनॉल अलग होता है। तो ये यूनिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा पार्ट, ए पार्ट हो गया हमारा इसमें एल्कोहल, बी पार्ट हो गया इसमें हमारा फिनॉल। तो इसमें सबसे पहले ए पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ए पार्ट कौन सा है हमारा, एल्कोहल। आप सभी को पता है एल्कोहल क्या होता है, 12th में पढ़ा है आपने। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल होता है हमारा ROH। क्या होता है एल्कोहल, ROH कि एक हमारा R होता है। R यहाँ पे क्या लिया जाता है, एल्काइल ग्रुप। R की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। बहुत सारे इसमें क्या ले सकते हैं आप, कार्बन की चेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप। एक क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है, और एक इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब ये तो बात होगी एल्कोहल की, ये एल्कोहल होता है कि हमें इतना पता है कि ROH एल्कोहल होता है। अब देखो सबसे पहले एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, द एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन क्या होता है हमारा, एल्केन क्या होता है, एल्केन होता है हमारा RH। इसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है, एल्कोहल बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एल्केन ले लिया। यहाँ पे क्या लेंगे, एल्केन लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को। हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH को हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है। किसको, OH जो ग्रुप होता है वो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है। इतना समझ आया। और इसके डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, एल्कोहल। एल्केन लिया हमने, याद रखिएगा, एल्केन लिया है, एल्कीन और एल्काइन नहीं लिया है। क्या लिया है, एल्केन, यानी कि हमने क्या ले लिया, RH, और इसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, एक OH जोड़ देंगे। अब मान लीजिए एल्केन जो है अपने आप में क्या है, पूर्ण है, अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो इसमें हम क्या कराएंगे, हमें बनानी है एल्कोहल। एल्कोहल बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा इसमें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ने के लिए इसमें से कुछ हटाना भी तो जरूरी है। अब आप किसी भी चीज में कुछ भी ऐड करोगे, यानी कि आपके पास एक पूरा डब्बा है भरा हुआ पेंसिल से, उसमें आपको एक और ऐड करनी है, नई पेंसिल ऐड करनी है, पुरानी को हटाकर। तो इसमें क्या करोगे, पुरानी को हटा करना। तो यानी कि पहले हमें जगह क्या करनी होगी, खाली करनी होगी, फिर उसके बाद उसमें नई चीज रखेंगे। हमने क्या लिया, पहले से मान लिया हमारा जो ये RH है ये कोई कंटेनर है। अब इसमें क्या कराएंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, यानी कि इसमें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कराएंगे। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा तो एक जो ये ग्रुप है ना, इसमें से ये निकल चला जाएगा। निकल के कहाँ जाएगा, अलग निकल जाएगा। या तो आप एरो पर हटा दीजिए, या आप आगे भी हटा सकते हैं। रिएक्शंस आपने की हुई है, किस तरह से होती हैं आप सेकेंड ईयर में। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होगा, R के साथ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा, और ये वाला H हमारा या तो एरो पर हटा दीजिए या इधर हटा दीजिए, और एक हाइड्रोजन एटम हमारा यहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा। इतना समझ आया। नेक्स्ट देखो, जो हमारे एल्कोहल है, वाटर क्या होता है, H2O, पानी। वाटर के एल्काइल डेरिवेटिव को भी बोला जाता है। वाटर मॉलिक्यूल देखिए, क्या वाटर मॉलिक्यूल इसी तरीके से होते हैं कि हमारे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से तो होता है। कोई सा भी एक हाइड्रोजन निकाल लो और उसकी जगह पर एल्काइल डेरिवेटिव रख दो। समझ आया, कोई सा भी। जैसे हमने इसमें क्या किया था, एक H निकाला था और एक OH रख दिया था। इसमें क्या करेंगे, एल्काइल डेरिवेटिव। बेटा बस इतना ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा एल्केन के लिए, और हमारा एल्काइल डेरिवेटिव होगा किसके लिए, पानी के लिए, वाटर के लिए। इतना समझ आया। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
एक हाइड्रोजन का एटम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये देखो ये हट गया और इसकी जगह पर क्या आएगा, ये वाला ग्रुप आएगा। क्या आएगा, ये वाला ग्रुप आ जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा, ROH अल्कोहल। अब इतना समझ आ गया अल्कोहल के बारे में। अब इसमें आगे देखो बेटा, इसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो देखिए इसमें आगे करते हैं हम इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बात। पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो इसमें आगे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखो इसमें अब आगे किसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में, कि अल्कोहल्स को हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कि हमें तो नहीं पता कि कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। अल्कोहल्स को हम बताते हैं। देखो आपको अल्कोहल्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, अल्कोहल्स को आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, कौन कौन से पार्ट्स हैं, आपको इससे पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट से आप क्लासिफाई कर सकते हो। अब इसमें क्या है, OH ग्रुप है, क्या है हमारा, एक OH ग्रुप दिया हुआ है, क्या या फिर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह पर आप क्या रख लीजिए, CH3। एक यहाँ पर OH है, यानी कि OH के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। और दूसरा हमारा क्या है, कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। समझ आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा कि हमारे OH ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर, ध्यान से सुनना, नंबर्स के बेसिस पर क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इनकी नेचर के बारे में क्या करेंगे, क्लासिफाई। इतना देखो। अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो इसमें आगे क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, बताया था आपको 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या हाइड्रोक्सिल की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, OH ग्रुप, कि OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पर हम किस किस तरह से, यानी कि कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें भी जैसे हमारा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में होता है, इन पार्ट्स के भी कुछ पार्ट्स हैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या चेन सी बनती चली जा रही है कि पार्ट्स के भी पार्ट्स निकलते जा रहे हैं। तो इसमें ज्यादा लजने वाली बातें नहीं है। क्या है, एक छोटी सी चीज है कि आप उसमें क्या करोगे, OH ग्रुप काउंट करोगे कि जितने ज्यादा OH ग्रुप उसके हिसाब से क्या होता चला जाएगा क्लासिफिकेशन। देखो किस तरीके से होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर अल्कोहल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट्स। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। देखो फर्स्ट पार्ट इसमें हमारा होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होगा, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, हाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जिसमें एक OH ग्रुप हो वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर किसी हमारे कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हो तो क्या कहलाएगा, वो हमारा डायहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हमारे क्या हो 2 से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े हुए तो हमारा क्या कहलाता है, वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा बताया अभी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आपकी ये क्लास काफ़ी टाइम बाद हुई है। मोनो जो हमारी क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसको आप जितना ध्यान से हो सके उतना ध्यान से पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें ये चीज़ देखने में कि बातें करने में। अपना क्लासेस हो रही हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें, आपसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस भी रेगुलर होंगी। देखिए इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अभी बताया था, अल्कोहल हैविंग The alcohols having 1 OH group, 1 OH group वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। The alcohols having, लिखिए इसमें, The alcohols having, वे अल्कोहल जिसमें क्या हो, एक OH ग्रुप जुड़ा हो, having 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, सिंपल अल्कोहल लिख सकते हो। आप
कार्बन चेन बढ़ा सकते हो, पर आपको कंडीशन क्या रखनी है, सिर्फ एक OH ग्रुप रखना है। क्या रखना है, सिर्फ एक OH ग्रुप रखना है, बस ये ध्यान रखना, आपको OH ग्रुप ध्यान रखना है बस। अगर आपको कहीं पे बोला आपको एक OH ग्रुप दे दिया जाए और ये बोला जाए कि ये कौन सा एल्कोहल है, तो आप क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलोगे। सेकंड देखिए इसमें एग्जांपल, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं इसका। CH3OH मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटा इसका, CH3OH। ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा एल्कोहल है, ग्रुप के बेसिस पर आप इसका नाम लिख सकते हो, आपने IUPAC नेम पढ़े हुए हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, जितनी मर्जी आप चेन बढ़ा सकते हैं। ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के एग्जाम्पल है। सेकंड देखिए इसमें सेकंड पार्ट कौन सा होगा, हमारा डायहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड पार्ट देखिए, पहले इसको नोट कीजिए, मैं इसी में लिखूंगी, आप लिखिए इसमें सेकंड कौन सा हो जाएगा, डायहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये डायहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, सिंपल सी बात है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे थे कि जिसमें एक OH ग्रुप था, डायहाइड्रिक एल्कोहल वो हो जाएंगे जिसमें दो OH के ग्रुप आ जाएंगे। तो यहां से क्या आएगा, द एल्कोहल्स हैविंग 2 OH ग्रुप, कितने, 2 OH ग्रुप आर नोन एज डायहाइड्रिक एल्कोहल। वो क्या कहलाएंगे, हमारे डायहाइड्रिक एल्कोहल्स कहलाएंगे वो हमारे। एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख सकते हैं, हमारे वे कंपाउंड्स लिख सकते हैं जिसमें एक नहीं 2 OH ग्रुप आ रहे हो, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे हैं उसमें। देखिए एग्जाम्पल में क्या आएगा, इसमें आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें हमारे क्या आए, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। बीच में क्या कर सकते हैं, कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं, CH2 CH2। ग्रुप्स के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, इनके नेम भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, नेम भी बता सकते हो। नेम बताएंगे आप इसके, IUPAC नेम बताने हैं आप सभी को। ये हो गया हमारा डायहाइड्रिक एल्कोहल। अब इतना समझ आ गया, डायहाइड्रिक एल्कोहल आ गया समझ में, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। देखो बेटा इसमें अब थर्ड पार्ट कौन सा बताया आपको, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इतना बताया आपको। अब आप इतना समझ आ गया होगा कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कौन से होंगे। बताया था आपको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े हुए। कितने से ज्यादा, 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा ग्रुप के लिए आप इसमें सबसे इजी एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसके लिए क्या हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। किसके लिए, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के लिए। या फिर क्या हो सकता है एक एग्जांपल, सॉर्बिटल। तो इसमें की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की डेफिनेशन में आ जाएगा, द एल्कोहल्स हैविंग मोर देन 2 OH ग्रुप, यानी कि 2 OH ग्रुप से ज्यादा होने चाहिए। चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। द एल्कोहल्स हैविंग मोर देन 2 OH ग्रुप, कितने, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 OH ग्रुप। इधर लिख देते हैं, आपको दिखेगा नहीं इधर से, मोर देन 2 OH ग्रुप। 2 OH ग्रुप से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। इसमें पॉली में क्या आ जाएगा, 2 से ज्यादा। वैसे ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉली का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा होने चाहिए। डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1 होता है। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या आ जाएगा, ये थर्ड पार्ट है बेटा इसका। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के लिए एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल लिखिए। इसमें क्या आ जाएगा, CH2OH, CHOH और यहां से CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरीन है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसका ग्लाइसिरॉल है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसमें सॉर्बिटॉल का एग्जांपल लिख सकते हो। सॉर्बिटॉल में कितने होते हैं, हमारे 6 OH जुड़े होते हैं। कितने होते हैं, 6 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। यहां पर स्पेस कम है, आप सॉर्बिटॉल के लिए इधर बता देते हैं।
कितने OH ग्रुप जुड़े होते हैं इसमें? हमारे 6 OH ग्रुप्स जुड़े होते हैं। 3 हो गए, ये 4, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया यहाँ से सॉर्बिटॉल। क्लियर है? यहाँ पे ए पार्ट का क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर। अब इसमें दूसरा पार्ट भी तो रह रहा है मैडम, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि इसमें पहले क्या करो, डेफिनेशन लिखो, मतलब किसका डेरिवेटिव है ये बताओ, फिर इसका क्लासिफिकेशन करो, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें करनी है। जैसे देखो, क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसके नेम से ही आप इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जैसे हमने क्या ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी कैसे है ये भी बताएंगे आगे। तो देखो, इसमें हमारे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा OH जुड़ा हुआ है और एक है हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसके बेसिस पर आप इसको बता सकते हो कि कितने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई हुआ है। बेटा 2 पार्ट्स में, एक OH ग्रुप के पार्ट में और एक इसमें मेन क्या होता है, हमारा कार्बन होता है, मेन कार्बन मेन होता है। तो कार्बन मेन है तो यानी कि कार्बन की नेचर के बेसिस पर। अब नेचर के बेसिस पर जैसे हमने अभी क्या किया, OH ग्रुप के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया, इसी तरीके से क्या करेंगे, हमारे कार्बन की नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। इसको नोट कीजिए, ये नोट नहीं करना बेटा, इसको नोट कीजिए, और ये इसका एग्जांपल है थर्ड वाले का, नोट करिए इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो इसमें आगे नेचर के बेसिस पर अभी क्या बताया था, फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर, सेकेंड नेचर के बेसिस पर। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो नेचर के बेसिस पर बी पार्ट कौन सा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम, की कार्बन का एटम जो है, कार्बन अणु जो है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी नेचर कैसी का मतलब वो अच्छा है या बुरा है, इस तरह से। देखो इसमें नेचर के बेसिस पर भी हम इसमें अल्कोहल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये क्या है, किस तरीके से आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो देखो इसमें बी पार्ट कौन सा हो गया, नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पर अभी क्या बताया, इसमें आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम अल्कोहल्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करा है बेटा, इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पार्ट कौन सा बताया आपको, प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्ट कौन सा बताया, प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि वे अल्कोहल जो हमने प्राइमरी क्लास में पढ़ी है। प्राइमरी क्लास में तो हमने अल्कोहल पढ़ी नहीं, प्राइमरी में। तो देखो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स कौन सी कहलाती हैं। अब देखो इसका एक नाम और है, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल्स कौन सी आती हैं इसमें, प्राइमरी अल्कोहल्स वो आती हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखो इसमें भी हमें किसका ध्यान रखना है, हमारा मेन क्या है इसमें, OH ग्रुप ही तो है, OH ग्रुप का ही ध्यान रखना है कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो वो प्राइमरी पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल बनती है। देखो इसमें डेफिनेशन लिखो, द अल्कोहल्स इन विच, द अल्कोहल, पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि प्राइमरी पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप किस तरीके से प्रेजेंट होता है। द अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप, इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप is present, hydroxyl group is present at primary position, at
प्राइमरी पोजीशन। अब देखो जोन से अल्कोहल के बारे में लिखोगे पोजीशन को वहीं शिफ्ट कर देना, सेकेंडरी के बारे में करोगे तो सेकेंडरी पोजीशन कर देना, टर्सरी के बारे में लिखोगे तो टर्सरी पोजीशन कर देना। अब इसमें देखो प्राइमरी पोजीशन पर कौन से अल्कोहल्स आते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जिससे आपको समझ आए। तो देखो इसमें कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत ही ईजी है इसको समझना, बस ध्यान देना कि कैसे बता रही हूं मैं। ये हो गया हमारा CH3OH, सब जानते हो इसको। एक हमने क्या लिया CH3 CH2OH, ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये काफी है आप सभी को समझाने के लिए। देखो अब इसमें, या एक और ले लो, चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी ले लेते हैं। CH3, इधर भी क्या ले लेते हैं, हमारा CH3 ग्रुप ले लेते हैं। इधर हमने क्या लिया, चेन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब इसमें आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कौन सा कैसे होता है। यहां पे हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया, ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। थोड़ा सा पास में लिख देते हैं CH2OH, दिख रहा है। अब देखो इसमें प्राइमरी कैसे बनेगा, ये प्राइमरी बनाने के लिए हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे जुड़े हुए कार्बन एटम की पोजीशन देखते हैं। कार्बन एटम देखो हमारा OH ग्रुप ये दिया हुआ है, OH ग्रुप कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जिस पे अभी मैंने ब्लैक मार्कर से लाइन बनाई है। देखो अब यहां से OH ग्रुप ये दिया हुआ है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एटम देखेंगे, ध्यान से सुनना, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एटम देखेंगे। जब इससे जुड़ा हुआ कार्बन एटम की देखेंगे हम पोजीशन कैसे देखेंगे कि मैडम ये तो यहीं पे रखा हुआ है, यहां से कहां जाएगा, ये इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं कहीं जाने के लिए। तो देखो बेटा इसमें एक छोटी सी बात है, अगर हमारे OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम सिर्फ एक साइड से चेन बनाता है, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक साइड से चेन बनाता है, यानी कि ये वाला हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, प्राइमरी होता है। क्या होता है, प्राइमरी होता है, यानी कि इससे हमारा कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये इधर भी जुड़ा हुआ है, ये इधर भी जुड़ा हुआ है, कैसे होगा। OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास वाला कार्बन एटम कौन है, कार्बन एटम कौन है, ये वाला कार्बन एटम है। अब इस कार्बन एटम की नेचर देखेंगे, कैसी नेचर है इसकी, ये प्राइमरी बॉन्ड पर प्रेजेंट है। प्राइमरी बॉन्ड पर प्रेजेंट कैसे, मतलब बेटा इसकी एक साइड बॉन्ड बना रहा है, देखो ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा है कहीं से भी, मतलब सिर्फ ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। अगर आप इसकी बॉन्डिंग खोलोगे तो किस तरीके से बनेगा, सेंटर पर हमारा क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा किसी और कार्बन से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ये प्राइमरी पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन एटम क्या है, ये है, OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन एटम ये है। अब आप क्या देखोगे, इसकी पोजीशन सिर्फ ये एक साइड से बॉन्डिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक साइड से बॉन्डिंग करना चाहिए, वो हमारे इस वाले के साथ कर रहा है, ये भी क्या है, प्राइमरी है। अब इस वाले में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो OH ग्रुप कौन सा है, ये है, जब सेकेंडरी के बारे में करेंगे ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो OH है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एटम क्या है, ये है हमारा, इसकी पोजीशन चेक करेंगे, एक ही साइड को बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा प्राइमरी बॉन्ड है। क्या है, ये भी हमारा प्राइमरी पोजीशन पर ये वाला कार्बन एटम भी प्रेजेंट है। पहले उसको नोट करो, फिर सेकेंडरी के बारे में बताते हैं। देखो इसमें अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल या इसको आप क्या बोलोगे, 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से देखना, सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। अब आप इसमें नाम से ही पता लगा सकते हो कि हमारा कार्बन एटम किससे जुड़ा होना चाहिए, 2 साइड से, 2 डिग्री से मतलब 2 साइड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इसमें देखो वे अल्कोहल्स, क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अल्कोहल्स के बारे में। द अल्कोहल्स इन विच, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए एट सेकेंडरी पोजीशन। अब सेकेंडरी पोजीशन कैसे होती है, इस एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो कैसे होएगा। अब इसमें देखो हमारा OH ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है हमारा, इधर है। अब देखो एक एग्जांपल में ये ले लेती हूँ, CH3 CH2OH, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एटम कौन सा है, ये वाला है। इसमें OH ग्रुप कौन सा है, ये है। इससे जुड़ा कार्बन एटम कौन सा है, ये वाला है। अब ध्यान से देखना, कंपैरिजन से बहुत अच्छे से समझोगे।
अब इसमें देखो ये वाला जो कार्बन एटम है ये किस साइड से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि दो साइड से जुड़ा हुआ है, दो साइड से जुड़ा हुआ है, तो कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें देखो ये वाला कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, एक साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा, प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि जो कार्बन एटम हमारा दो साइड से जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंडरी पोजीशन पर कहलाएगा। इसी तरीके से क्या कर सकते हो, टर्सरी अल्कोहल के लिए कर सकते हो। नोट कर लो बेटा इसको, पहले आप नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड में क्या आएगा, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल वो कहलाएगी हमारी जिसमें हमारा क्या होना चाहिए, OH ग्रुप, यानी कि हमारी कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए, टर्सरी पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए। टर्सरी या क्या बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो आप इसको, 3rd डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री जो पुलिस टॉर्चर करती है मुजरिमों को, वो वाला 3rd डिग्री। इसमें देखो द एल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट टर्सरी पोजीशन। टर्सरी पोजीशन कौन सी होती है, देखो प्राइमरी वो होती है जिसमें हमारा जो कार्बन एटम है एक साइड से जुड़ा हो, सेकेंडरी वो कहलाती है जिसमें दो साइड से जुड़ा हो, टर्सरी वो कहलाएगी जिसमें 3 साइड से जुड़ा हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल लिखो, आप इसमें एग्जाम्पल अपनी मर्जी से बना भी सकते हो, बहुत इजी है। ये अल्कोहल जो टॉपिक है बहुत इजी है, इसलिए सबसे पहले आपको अल्कोहल के बारे में बताया गया है। अगर आप अल्कोहल अच्छे से समझोगे ना तो आगे के जो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी आपको इसमें बहुत इजीली क्लियर होने वाले हैं। तो देखो इसमें OH से जुड़ा हुआ कार्बन एटम कौन सा है, ये वाला है। अब इसकी पोजिशन देखो, एक इस साइड से बॉन्ड बना रहा है, एक इस साइड से बॉन्ड बना रहा है, एक इस साइड से बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये कैसा है, हमारा टर्सरी कार्बन एटम है। नोट करो इसको। और अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हमारा होता है कंप्लीट अल्कोहल्स का। नेक्स्ट टर्न पे इसमें हम करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि किस तरीके से हमारा अल्कोहल बनाया जाता है। हमने क्या पढ़े थे, पहले डेरिवेटिव पढ़े थे, फिर क्लासिफिकेशन। अब कल क्या करेंगे, इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछोगे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम ID है। कोई भी डाउट है आप यहाँ पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही करेंगे। जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारी बाकी की इसमें प्रॉपर्टीज रह जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कब करेंगे, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।